समस्या? अधिकतर तो टटलूबाजी की आई भाई, उनको ओलेक्स में ठगा रखा है, लोगों ने ठग रखा है, उनको हमने शीघ्र समाधान करने की बात करी है। बाकी पिछली सरकार के दौरान जो व्यवस्थाएं नहीं थी, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके लोगों को पेयजल, बिजली और सड़क की सुविधाएं हम करा रहे हैं। देखिए, हमारा सबका सौभाग्य है कि 13 जून को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी हमारे देश के सपूत पुलवामा हमले में शहीद हुए श्रद्धेय जीतराम गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण आज मैं गांव वालों से चर्चा करने के लिए यहाँ पहुंचा, तो आप देख ही रहे होंगे जैसा उत्साह गांव वालों में है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और आसपास के 10-20 गांवों के प्रमुख लोग यहाँ मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सब में बहुत खुशी और जोश है कि मुख्यमंत्री जी चूंकि हमारे भरतपुर जिले के ही हैं और राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं और ऐसे पुनीत कार्य में यहाँ पधार रहे हैं, तो उनका जोरदार तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तकबाल, उनका स्वागत, सम्मान किया जाए। देखिए, परिवारी जनों का एक संकल्प था कि शहीद जीतराम जी की मूर्ति का अनावरण किसी महान व्यक्तित्व से कराया जाए। कई बार इस पे चर्चा हुई, हम भी बीच बीच में श्रद्धांजलि अर्पित करने आते रहे हैं। यहाँ रक्तदान शिविर युवाओं ने आयोजित किए हैं कई बार, और शहीद जीतराम जी के सम्मान में रैलियां निकाल करके युवा यहाँ प्रतिवर्ष उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। परिवारी जनों से जब हमारी चर्चा होती थी तो उनका कहना यही था कि हम इसका भव्य तरीके से मूर्ति का अनावरण कराना चाहते हैं, और वो समय आ गया। 13 जून 2 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। कल नरेंद्र मोदी जी भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्या कहना चाहोगे? देश की आजादी के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेने के लिए जनता ने चुना है। हमारा सबका सौभाग्य है जिस व्यक्तित्व के दिमाग में, उनकी सोच में हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के विकास की परिकल्पना रहती हो और उसको धरातल पर उतार करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का भरसक प्रयास हमेशा करते हो। देश का मान सम्मान और देश का वैभव बढ़े, पूरी दुनिया में भारत का डंका पुजे, इसी सपने को लेकर हमेशा काम कर रहे हो। ऐसे यशस्वी भारत के सपूत आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कल तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारा ये भी सौभाग्य है कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। और हमारा ये भी सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता यदि किसी के पास है तो भारत के पास है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ढेर सारी नगर विधानसभा क्षेत्र की ओर से शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अनवरत रूप से देश का नेतृत्व संभालते रहें और देश को विश्व गुरु बनाने का जो उनका संकल्प है उसको पूरा। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी भरतपुर जिले से आते हैं और भरतपुर लोकसभा में कांग्रेस को जीत हुई, भाजपा को हार मिली, क्या कारण रहे सर? देखिए, हमारे कार्यकर्ता अति उत्साह में थे, हमारे मतदाता भी ओवर कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल, और भरतपुर जिले में आप यहाँ देखेंगे नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथों की सूची को आप देखेंगे और बूथों की संख्या को आप देखेंगे तो सर्वाधिक बूथ जो हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन प्रतिशत कम रहा। शादियां थी, लोग मांडे में रहे, कोई भात में रहा, कोई बारात में गया, कोई सामान खरीदने गया, और वो लोग इसमें रहे कि हाँ हम तो जीत ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आधार कम नहीं हुआ। नगर विधानसभा क्षेत्र की यदि आप बात करें तो जिन बूथों पर हमें 10-10 वोट मिला था मेरे चुनाव में, उन बूथों पर 80% हम जीते हैं, जो तीसरा मोर्चा लड़ा था। और जो हमारे बूथ हैं वो मजबूत रहे हैं, परसेंटेज कम रहा, उसका हमने चिंतन किया है, मनन किया है,
निश्चित रूप से मतदान के प्रति उदासीनता कई बार घातक हो जाती है, लेकिन हम पूरी तरह से डटकर जनता के प्रति समर्पित हैं। उन लोगों ने जनता को धोखा दिया, गुमराह किया, संविधान बदलने का गुमराह किया। उन लोगों ने दूसरी शगुफा छोड़े, उन्होंने अग्निवीर पर लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने हैं। पूरी देश की जनता उनको चाहती है और हमारी भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंत्री जी, धन्यवाद। आज आपने जन सुनवाई की थी, किस तरीके की ज्यादा समस्याएं नंगर के लोगों के साथ में जो आपने सुनी थी, क्या ज्यादातर समस्या? अधिकतर तो टटलूबाजी की आई भाई, उनको ओलेक्स में ठगा रखा है, लोगों ने ठग रखा है, उनको हमने शीघ्र समाधान करने की बात करी है। बाकी पिछली सरकार के दौरान जो व्यवस्थाएं नहीं थी, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके लोगों को पेयजल, बिजली और सड़क की सुविधाएं हम करा रहे हैं और जनता आश्वस्त भी है, क्योंकि जिस तरह से हम हमारा काम करने का तरीका है, हम सब लोगों का साथ लेकर नगर की जनता के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर के चले, जिसको पूरा करें। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले परिश्रमण किस तरीके का परिश्रमण नगर को मिला? स्वाभाविक है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने जो परिसीमन किया वो तुष्टीकरण के आधार पर किया, उन्होंने क्षेत्रवाद के आधार पर किया, उन्होंने इस तरह से किया, कोई काम कहीं जोड़ दिया, कोई कहीं जोड़ दिया। हम परिसीमन निश्चित रूप से कराने का संकल्प लेकर के चले। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है और मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि हमको पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के वार्डों का परिसीमन कराना चाहिए, नगर पालिका के वार्डों का भी परिसीमन करा करके एक रूपता ला करके लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए उनको मौका देने का जो प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके उसको पूरा करने का काम करें। 13 तारीख को कितनी भीड़ आ रही है सुंदरावली में? आप तो देखना असंख्य, गिन ही नहीं पाओगे।